सूरदास के पद पद्यांश 8। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। उद्धव उद्धव मन न भये 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग को राधेश। इंद्र शिथिल भई के सोबिन, जो देहि बिनु शेष। आशा लागी रही तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। यहाँ पे उद्धव जी मथुरा से आते हैं और गोपियों को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे गोपियाँ, आप सब जो है ना योग करें। योग करने की शिक्षा देते हैं, तो वह जो है योग की शिक्षा देने में गोपियों को असमर्थ होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और को अपना जो है मानने को तैयार नहीं है, उन्हीं को अपना ईश्वर मानती हैं। तो कह क्या रहा है कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास न कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ। एक हो तो सो गयो श्याम संग को राधेश। यानी हे उद्धव जी, हम लोग के पास कोई 10-20 मन नहीं है, हम लोगों के पास तो केवल एक ही मन है, और वो भी जो है ना श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। उन केशों के बगैर, उस नंद नंदन के बगैर हमारा कोई दूसरा को आराधेश, उनके अलावा हम किसी को अपना जो है ईश्वर नहीं मानते हैं। कह रहा है कि को आराधेश, अर्थात अब ये बताइए कि हमारे पास एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला, मथुरा चला गया साथ। तो अब बताइए कि हम किस मन से आपके निराकार ब्रह्म जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो कह रही हैं गोपियाँ कि इंद्र शिथिल भई के सोबिन, जो देहि बिनु शेष। अर्थात हे उद्धव जी, उनके याद में इंद्र शिथिल भई, अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं ना वो शिथिल हो गई हैं। हमारे नंद नंदन अर्थात केशव के बिना ना हमारी जो इंद्रियां हैं ना वह शिथिल पड़ गई हैं। जो देह बिनु शीश, जैसे मानो बिना सिर का सिर्फ धड़ हो। कह रहे हैं जो देह बिनु शीश, बिना देह का सिर्फ क्या हो, सर हो। उसके बाद आशा लागी रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। हे उद्धव जी, हम लोग के मन में एक ही आशा लगी रहती है कि एक न एक दिन उस भगवान यानी श्री कृष्ण हम लोग को दर्शन अवश्य देंगे। इसी आस में हम लोग के शरीर में श्वास चल रही है, सांसें चल रही है, और उनके इंतजार में जीवहि कोटि बरिस। जब तक हम लोग दर्शन नहीं पा जाएंगे तब तक हम कोटि, यानी कोटि का मतलब करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। हे उद्धव जी, आप तो भगवान श्री कृष्ण अर्थात हमारे जो प्रियतम श्री कृष्ण है ना उनके परम मित्र हैं। आप और तो और आप सकल जोग के ईश, अर्थात आप तो योग में सकल यानी पूरे संसार में योग में निपुण हैं। फिर भी हे उद्धव जी, आप जान लीजिए, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हे उद्धव जी, आप इतना जान लीजिए कि उस नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारा इस दुनिया में कोई और भगवान नहीं है। तो हम किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म और योग साधना करें। फिर से एक बार देख सकते हैं।
उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव जी, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। एक हुतो सो गयो श्याम संग और आदेश, वो भी श्री कृष्ण एक ही था, वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। उनके सिवा हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, तो हम किस मन से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। इंद्र शिथिल भय के सोबिन, अर्थात हे उद्धव जी, हम लोग की जो इंद्रियां है ना वो शिथिल पड़ गई हैं, जैसे मानो कि बिना देह का सिर, और इसी उम्मीद में आशा लागित रहित तन श्वासा जीव वही कोटि बरिस। और हम लोग के शरीर में श्वास सिर्फ इसलिए चल रही है, आशा लागी रहित तन श्वासा, कि एक न एक दिन हम जो भगवान श्री कृष्ण हैं हम लोगों को दर्शन देंगे, इसी उम्मीद में जीवन ही कोटि बरिस। और हम लोग इस उम्मीद को ले, इस आशा को लेकर, इस आशा में हम करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, और आप संपूर्ण योग अर्थात संपूर्ण संसार में योग में आप निपुण हैं। फिर भी हे उद्धव जी, जान लीजिए कि सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे उस नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना इस पूरे संसार में हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।